नेक्स्ट वी हैव दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसमें क्या लिखना है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव, जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव आयन, in which a more reactive ion displaces a less reactive ion from its compound, उसके कंपाउंड से वो हटाता है। यानी कि एक जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा, सॉरी, जो ज्यादा रिएक्टिव आयन है वो लेस रिएक्टिव आयन को उसके कंपाउंड से हटाता है, तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेंगी, ये दो तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमें पढ़नी है। एक तो है हम लोगों के पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है हम लोगों के पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन के बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या है, ये एक्टिविटी 1.9 है। इस एक्टिविटी में देखो क्या बोला गया है, इसने ना ये बोला है कि टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम विद रबिंग विद द सैंड पेपर। पहले 3 लोहे की कील लेनी है, उनको सैंड पेपर से हमको क्या करना है, रब करना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, मार्क ए एंड बी, 2 टेस्ट ट्यूब लो, ए और बी उन पे मार्क करो, दोनों में क्या करना है, 10 ml का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उसमें डालना है। टाई 2 आयरन कॉपर नेल विद द थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट बी फॉर 20 minutes। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। इसने बोला है कि एक आयरन नेल को उसके अंदर डिप करो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब में और दूसरे को बाहर रखो। आफ्टर 20 मिनट क्या करो कि उस आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाल लो। अब जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है, यानी कि जो ब्लू कलर है, उसकी इंटेंसिटी को चेक करो। इसके अलावा जो आयरन नेल का कलर है उसको भी चेक करना है। ठीक है। तो देखो इस एक्टिविटी में क्या है, इसको और अगर सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझाऊं तो देखो इसमें कहा क्या कि ना कि ये हम लोगों के पास एक ना टेस्ट ट्यूब है। अगर इसको सिंपल तरीके से देखा जाए तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ लिखा दिस इज CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसका कलर क्या होता है, दिस इज ब्लू कलर। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हमने एक आयरन नेल ली, तो ये लिखी हमने यहाँ पर आयरन नेल। इस आयरन नेल का जो कलर रहेगा वो कलर रहेगा स्टार्टिंग में क्या, ग्रे। अब इस आयरन नेल को हम इसके अंदर क्या कर देंगे, डिप। तो डिप भी देखो हमने ना पूरे इसको टोटल डिप नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिप कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हमने इतना सेक्शन इसका डिप कर दिया है इसमें। ठीक है, ये आयरन नेल हो गई। अब हम लोगों ने देखो क्या किया कि अब हमने इसको डिप करने के बाद इसे बाहर निकाल लिया। तो ये बाहर निकाल लिया, जितना सेक्शन इसका डिप था ये सेक्शन डिप था। और यहाँ से ये रह गई टेस्ट ट्यूब, अब जिसके अंदर सिर्फ क्या है, सॉल्यूशन रह गया है। ठीक। तो ध्यान से देखो कि जिस आयरन नेल को हमने जितना पोर्शन डिप किया था वो तो बन जाएगा हमारा क्या, ब्राउन इन कलर। जो पोर्शन डिप नहीं था वो अभी भी क्या रहेगा, वो ग्रे कलर में ही रहेगा। ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है जो कभी ब्लू कलर का था ये हो जाएगा पेल ग्रीन। पेल ग्रीन का मतलब क्या है, हल्का हरा हो जाएगा ये वाला। ठीक है। तो अब अगर इसकी हम रिएक्शन लिखें, ये बिल्कुल सिंपल शब्दों में है ये, इसको तुम इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो जैसे यहाँ था ना कि इसने कंपैरिजन करने के लिए बोला था, तो देखो इसका कलर स्टार्टिंग में था, तो एक का ये भी डिप नहीं करी तो इसका कलर क्या मिला, ग्रे। इसका जो कलर मिला है ये हमें मिला है रेडिश ब्राउन। ठीक है, डिप करने के बाद ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसका जो कलर है ये हो गया है ब्लू। यहाँ ये जो कलर मिलेगा जब इसको हमने इसके अंदर से निकाल लिया है, किसको, आयरन नेल को, तो ये मिल गया पेल ग्रीन, हल्का। अब यहाँ पर देखो, अब इसने पूछा है कि व्हाई डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड। फेड होने के बाद किस में चला गया, पेल ग्रीन में बन गया है। देखो ये तो क्वेश्चन है, ये तो हमें याद करना ही है। तो इसका देखो रीजन क्या है, इसका रीजन ये लिखना है जो आंसर है कि बिकॉज, कि जो आयरन है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव। आयरन क्या है, वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड इट डिस्प्लेसेस, ये क्या करता है, एंड इट डिस्प्लेसेस द कॉपर आयंस। ये कॉपर आयंस को डिस्प्लेस करेगा किससे, फ्रॉम
इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड से ये डिस्प्लेस करेगा। कंपाउंड कौन सा है? वो है कॉपर सल्फेट। एंड अब ये क्या होंगे कि दीज कॉपर आयंस, ये जो कॉपर के आयंस हैं, डिपॉजिटेड, ये उस डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल, ये आयरन नेल के ऊपर क्या है, ये डिपॉजिट हो जाएंगे। जिसकी वजह से, एंड ड्यू टू दिस जो आयरन नेल का जो कलर है, तो हमने लिखा आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश, तो ब्राउनिश कलर की हो जाती है। ब्राउनिश बोलो या रेडिश ब्राउन में, ठीक है। तो बिकम्स ब्राउनिश इन कलर। तो ये एक इसका रीजन हो गया है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन, देखो इक्वेशन है Fe प्लस CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन है, फिर FeSO4 प्लस कॉपर, तो फेरस सल्फेट, सॉरी, हाँ फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट हम इसे बोल सकते हैं। ये कॉपर सल्फेट हो गया, ये हो गया हमारे पास क्या, आयरन। ठीक। अब ये हमें ध्यान रखना है, ये सब ये इक्वेशन आती है तो ये देखो कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये हमने लिख दिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट टाइप है ये। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्यों इसका कलर चेंज हुआ है, उसका रीजन ये है, तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, सारा जो भी कलर वगैरह है, रीजन क्या है, ये सब सेक्शन हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब और देखो कि इसमें हो क्या रहा है, कि इसमें ये हो रहा है रिएक्शन में कि ये हो गई आयरन, ये कॉपर सल्फेट, तो जो आयरन के जो आयंस हैं, यानी कि जो Fe वाले आयंस है, वो इस सॉल्यूशन में डिपॉजिट हो रहा है, और इस सॉल्यूशन के जो कॉपर आयंस हैं, वो खुद आयरन की जगह बैठ रहे हैं। अब ये ध्यान रखना कि जितने आयरन यहाँ से हटेंगे आयंस, उतने कॉपर के आयंस यहाँ डिपॉजिट नहीं होंगे। समझ में आ रही है? क्योंकि क्योंकि इनमें क्या है ना, मास का डिफरेंस है। Fe और कॉपर का जो मासेस है वो क्या है, वो अलग अलग है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। तो वो दोनों बराबर नहीं रहेंगे, कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर 10 आयन इसके आए हैं तो 10 ही आयन इसके आएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो मास है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब जैसे यहाँ से 50 ग्राम आयरन के डिस्प्लेसमेंट पर ना 63.5 कार्बन डिपॉजिट होता है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो आयंस क्या है, अलग अलग रहेंगे हमारे पास, ठीक। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इसमें अभी हम और देखते हैं कि इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे ये हो गया जिंक, ये हम लोगों के पास है जिंक। जिंक की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट, तो ये बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। यहाँ पे आ गया लेड, ये हो गया कॉपर क्लोराइड, ये बन गया लेड क्लोराइड, और ये हो गया कॉपर। अब ये ध्यान से सुनो कि जिंक और जो लेड रहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, कॉपर से ऊपर है। इट मीन जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दैट्स व्हाई दे आर डिस्प्लेसिंग द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है, कि भाई पूछ ले कि जिंक ने कॉपर को क्यों डिस्प्लेस किया, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ज्यादा ऊपर बैठा हुआ है। या हम ये बोल सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे एग्जाम्पल किसके चल रहे हैं, ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ठीक है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हमारे पास टाइप्स हैं ये। नेक्स्ट है हम लोगों के पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि सच रिएक्शंस in which there is an exchange of ions between the reactants, यानी कि रिएक्टेंट के बीच में हो रहा है, अब एक नहीं है, अब दोनों ही रिएक्टेंट के बीच में आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, देन सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। अब इसमें देखो एक्टिविटी क्या बोल रही है, एक्टिविटी ये कह रही है हम लोगों से कि तुम क्या करो, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या करो, 3 ml बैरियम क्लोराइड लो, दोनों को मिक्स करो, और मिक्स करने पे क्या बनता है ये हमें बताओ, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या कि ये रहा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, ये होता है Na2SO4, ये रहा बैरियम क्लोराइड, ये रहा BaSO4, और ये रहा हमारे पास क्या, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो बैरियम सल्फेट है, ये तुम्हारा बनेगा प्रेसिपिटेट, ये बना प्रेसिपिटेट, एंड दिस प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमने लिखा कि दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। अब ये प्रेसिपिटेट बना है, तो इसका मतलब अगर इसके बारे में दो चीजें लिखी जाएं, ये ध्यान रखना, दो चीजें आएंगी इसमें। पहला, एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में आ भी सकता है,
ठीक है, कि इसके बारे में दो चीजें लिखो इंपॉर्टेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। तो ये दो चीजें हैं, ये दोनों ही रिएक्शंस के टाइप में ये जा सकती है ये वाली। तो हमें ये जरूर अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो आता ही रहता है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है ये वाला बेरियम सल्फेट वाली जो ये एक्टिविटी है। ठीक। अब इसके अलावा अगर हम इसमें थोड़ी सी चीजें और देखें, तो जैसे ये प्रेसिपिटेट्स है ना, इसका जो कलर मिलेगा ये वाइट कलर का मिलेगा। ठीक है, BaSO4 जो है। अब जिन बच्चों को ये केमिकल फॉर्मूले नहीं आते बनाने कि भाई NaCl है या BaCl2 है या Na2SO4 बना है, तो वो ना क्या करें, क्लास नाइन्थ की ना जो केमिकल रिएक्शन वाला सेक्शन है, केमिकल इक्वेशन वाला, उसको जरूर पढ़ें। ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि भाई ये कैसे बने हैं, तो फिर भी तो वो ना कमेंट जरूर कर दें, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि भाई किसको आता है और किसको नहीं आता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है हमारे पास।